Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम के बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट कोर पेपर फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे थे। एंड फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ओके, मनी मार्केट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, राइट। हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि कोलेटरल मनी मार्केट, सॉरी कॉल मनी मार्केट, कोलेटरल लोन मार्केट, उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंट मार्केट, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था बिल मार्केट, राइट। बिल मार्केट में भी दो टाइप के बिल्स होते हैं। बिल्स के बारे में हमने बात किया था, कमर्शियल बिल्स एंड ट्रेजरी बिल्स। आज हम लोग बात करने वाले बिल मार्केट का, एक अच्छा बिल मार्केट का फीचर क्या होता है। What is the feature of an ideal and well developed bill market in a country? एक कंट्री में अगर हम बोलेंगे कि एक अच्छा बिल मार्केट है तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड व्हाट आर द along with we discuss what are the reason for under development of bill market और poor development of bill market in India। इंडियन बिल मार्केट की जो पुअर परफॉर्मेंस है उसके रीजंस भी हम लोग डिस्कस करने वाले। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, जब भी आएगा 5 मार्क या फिर 8 मार्क का आएगा। What is bill market? What are the characteristics of a good bill market? And उसके साथ साथ आपको पूछेगा what are the reasons for poor performance of bill market? right sir। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक अच्छा बिल मार्केट का फीचर क्या होना चाहिए। What are the characteristics? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए एक अच्छे बिल मार्केट का पूरे देश में। ओके, किसी भी देश का एक बिल मार्केट को हम कब बोलेंगे कि अच्छा बिल मार्केट है, राइट। चलिए, सबसे पहला जो फीचर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उस कंट्री में बोरोइंग्स अलाउड होना चाहिए अगेंस्ट कॉमर्शियल बिल्स, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले आप लोन ले सकते हो, ये उस कंट्री में प्रोविजन होना चाहिए। अगर है तो उस कंट्री में बिल मार्केट की डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो भाई ये है, देयर इज ए प्रैक्टिस ऑफ बोरोइंग अगेंस्ट कॉमर्शियल बिल्स इन दैट कंट्री। उस कंट्री में कॉमर्शियल बिल्स के अगेंस्ट में लोन लेना आम बात होना चाहिए, एक प्रैक्टिस होना चाहिए जो लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि लार्ज सप्लाई ऑफ बिल्स होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि कभी एक आधा कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर बिल इशू कर रहा है। हर रोज थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए बिल्स का, तो ही हम बोलेंगे कि वेल डेवलप्ड बिल मार्केट है, ग्रो हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये कि जो कॉमर्शियल बैंक्स है, कॉमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर को क्रेडिट भी देना चाहिए एंड अपने कस्टमर को डिस्काउंटिंग का ऑप्शन भी देना चाहिए। अगर कॉमर्शियल बैंक्स उस कंट्री के अपने कस्टमर्स को बिल डिस्काउंटिंग का ऑफर दे रहे तो उस केस में वो मार्केट अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ है, वेल डेवलप है। सपोज होगा क्या सर, अगर मेरे पास एक बिल है, मुझे आज इमीडिएटली पैसा चाहिए, मैं बैंक के पास जाता हूं कि भाई पैसा ले लो, या फिर किसी और डिस्काउंटिंग हाउस के पास जाता हूं कि भाई पैसे ले लो, और वो लोग मना करते, तो मैं वो बिल लेके क्या करूंगा। ओके, मुझे तो लिक्विडिटी चाहिए मार्केट में। अगर लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है बिल के अगेंस्ट में, मैंने किसी के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया और वो बोल रहा है कि 3 महीने के बाद पैसा दूंगा, 3 महीने के बाद मुझे अभी चाहिए पैसा, तो मैं बैंक के पास जाके अगर डिस्काउंटिंग नहीं कर सकता तो मुझे 3 महीना वेट करना पड़ेगा। अगर मैं उस बिल के अगेंस्ट में लोन नहीं ले सकता तो और भी दिक्कत का बात है। तो इसीलिए बिल मार्केट तभी डेवलप होगा जब उस बिल के अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हो, जब उस बिल को आप डिस्काउंटिंग कर सकते हो। ओके, कॉमर्शियल बैंक्स उस कंट्री के डिस्काउंटिंग ऑप्शन अवेल करते, प्रोवाइड करते आपका। ओके, चलो। अच्छा, एक और फैसिलिटी भी होना चाहिए, अगर किसी कॉमर्शियल बैंक को कभी पैसे की जरूरत पड़ गया तो जो बिल उन्होंने डिस्काउंट किया है उसे रीडिस्काउंटिंग का भी ऑफर होना चाहिए या फिर प्रोविजन होना चाहिए। अगर वो है तो वो भी एक अच्छा फीचर है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो देश का सेंट्रल बैंक है ना, वो भी रीडिस्काउंटिंग ऑफर देना चाहिए। द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज विलिंग टू रीडिस्काउंट दिस बिल्स रेडीली थ्रू आउट द ईयर। सेंट्रल बैंक भी हमेशा रेडी रहना चाहिए, सेंट्रल बैंक भी रीडिस्काउंटिंग का ऑफर, बैंक्स की जो बिल है उसे रीडिस्काउंटिंग का ऑफर देना चाहिए। अगर किसी भी देश का सेंट्रल बैंक बिल मार्केट में इन्वॉल्व है, देन इन दैट केस आपका क्या होगा, बिल मार्केट डेवलप होगा ही होगा, उस कंट्री का बिल मार्केट डेवलप होगा ही होगा। सही है, सही है सर। अब बात करते
नंबर 6 पॉइंट की, बिल मार्केट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल्स एट ए लोएस्ट कॉस्ट। दूसरा जो है कि भाई जो बिल एक्सेप्टेंस का जो पॉइंट है ना वो लो कॉस्ट वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं किसी के ऊपर बिल ड्रॉ कर रहा हूं तो एट ए रीजनेबल इंटरेस्ट ड्रॉ कर रहा हूं। 3 महीने के लिए अगर मैं किसी के ऊपर बिल ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि उसको इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा मैं अप्लाई कर रहा हूं, या फिर जब डिस्काउंटिंग हो रहा है तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट बैंक वाले ले रहे हैं, तो उस केस में फायदा कुछ नहीं होगा। इसीलिए डिस्काउंटिंग का, या फिर जो कॉस्ट में बोलूं ना, सपोज मुझसे किसी ने एक सामान लिया 900 रुपए का, अब मैंने 3 महीने के लिए उसके ऊपर 1000 रुपए का बिल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस में हमें अवॉइड करना चाहिए हाई इंटरेस्ट रेट वाला बिल मार्केट, ओके। जहां पे लो कॉस्ट वाले बिल मार्केट है वहां पे आप क्या कर सकते हो, ज्यादा जल्दी बिल मार्केट को ग्रो कर सकते हो। सही है, सही है सर। चलो, a large number of brokers and dealers in the bill function to help the smooth functioning of the bill market। भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्शियल बैंक से हेल्प कर रहे, ब्रोकर्स भी होना चाहिए, एनबीएफसी भी हो सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडर्स और डीलर्स जो कि बिल मार्केट में डील कर रहे। अगर ऐसा हो रहा है तो वो कंट्री में एक वेल डेवलप्ड बिल मार्केट है। यानी कि सीधा सीधा अगर मैं बोलूं, अगर बिल जनरली एक्सेप्ट हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, देन इट्स ए वेल डेवलप्ड बिल मार्केट। लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिल मार्केट में, देन इट्स ए वेल डेवलप्ड बिल मार्केट। दुख के साथ ये बोलना पड़ेगा कि ये जो सारे फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किया, ये इंडियन बिल मार्केट में कहीं ना कहीं एब्सेंस लगता है। इंडियन बिल मार्केट बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस के साथ ग्रो कर रहा है, ओके। तो इंडियन डेवलपमेंट में इंडियन मनी मार्केट और इंडियन बिल मार्केट का डेवलपमेंट ना होने का जो कारण है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों आज के टाइम पे भी, इतने मॉडर्न टाइम में भी लोग इंडिया में बिल्स को प्रीफर नहीं करते। बिल मार्केट बहुत डाउन है कंपेरेटिंग टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज, ओके। कंपेरेटिंग टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज बिल मार्केट इंडिया में क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा है? व्हाट आर द रीजंस फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ बिल मार्केट इन इंडिया? तो चलिए बात करते। सबसे पहला जो है ना वो ये है कि भाई हमारे यहाँ पे कैश की ज्यादा चलता है, ओके। पीपुल प्रीफर कैश क्रेडिट टू बिल फाइनेंसिंग। लोग ये करते कि नहीं, बिल भाई मत ड्रॉ करो, तू मुझे कैश दे देना। मतलब अगर आपने मुझसे 1000 रुपए का सामान खरीदा ना, आपने मुझसे 1000 रुपए का सामान खरीदा, मैं आपके ऊपर डायरेक्टली बिल नहीं ड्रॉ करूंगा। कौन लिखेगा? पढ़ाई लिखाई का जमाना नहीं है इंडिया में। इंडिया में काफी सारे लोगों को बिल्स की नॉलेज ही नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज, इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है कि भाई बिल नाम का कोई चीज होता है। उन्हें लगता है कि जो आता है ना, जो आपका समरी है, जो आपका इनवॉइस है, वही आपका बिल है, ठीक है। जो आप कैश में पे करते हो जो आ जाता है, बिल नाम का कोई इंस्ट्रूमेंट है, इन्हें नहीं पता। और ये ज्यादा क्या करते हैं, कैश क्रेडिट के ऊपर प्रीफर करते हैं। यानी कि अगर मैंने आपको बेचा, भाई बोलूंगा कि सामान पैसा कब देगा, वर्ड्स के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं कि भाई सामान ले लिया तूने, पैसा कब देगा? उसने बोला 2 महीने के बाद। मैंने अलाउ कर लिया, मैंने कोई उसके ऊपर बिल वगैरह ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। और मैं जान पहचान के लोगों को ही क्रेडिट देता हूं, तो बिल क्रेडिट पे मैंने दे दिया, 2 महीने के बाद वो मुझे कैश में पेमेंट कर लेगा, ठीक है। लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्रैक्टिस विथ रिगार्ड्स टू बिल। अब क्योंकि यूनिफॉर्म प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज मार्केट नहीं है, इसी वजह से लोग बिल्स के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करते। एक्सेसिव स्टाम्प ड्यूटी डिस्करेज पीपल टू यूज बिल। बिल अगर आपको बनाना पड़ेगा तो भाई आपको स्टाम्प ड्यूटी वगैरह भी देना पड़ेगा। अब इंडिया में स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा है और स्टाम्प ड्यूटी की वजह से लोग बिल नहीं देते, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी की वजह से लोग बिल इशू करना प्रीफर नहीं करते। जबकि कोई पर्सन अगर आपसे पैसा लिया है, वो नहीं देगा, तो अगर बिल है तो आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस भी कर सकते हो। अगर उसने सिर्फ आपसे कैश क्रेडिट लिया है तो वहां पे रिकवरी का चांस बहुत कम है। लेकिन इंडियन लोग लीगल मैटर में घुसना नहीं चाहते। स्टाम्प वगैरह लगाओ, उसके ऊपर बिल इशू करो, ये सब वो नहीं चाहते। इसीलिए स्टाम्प ड्यूटी अनदर रीजन फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ बिल मार्केट इन इंडिया। अच्छा, उसके बाद आता है देयर इज नो एक्टिव स्टैंडर्ड सेकेंडरी मार्केट फॉर द बिल्स। बिल आपने इशू किया, नॉर्मली ट्रेडेड नहीं होता। जैसे मैंने बोला ना कि बिल मार्केट तभी ग्रो करेगा जब देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट। बिल्स फ्रीक्वेंटली अगर क्रेडिट होता रहता है ना, ट्रेड होता रहता है बिल्स, तो लोगों को कॉन्फिडेंट आएगा। लेकिन यहां पे इंडिया में बिल्स ट्रेड नहीं होते, नॉर्मली बिल कोई इशू नहीं करता। इस वजह से बिल्स को बेचना और डिस्काउंट करना
बहुत डिफिकल्ट टैक्स है, बैंक भी कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए बिल्स मार्केट जो है, बिल मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म इंडिया में नहीं करता, क्योंकि देयर इज नो सेकेंडरी मार्केट। चलो उसके बाद आप लोगों का है लिमिटेड डिस्काउंट और एक्सेप्टेंस सर्विसेज अवेलेबल इन इंडिया। जैसे मैंने बोला कि बैंक्स लोग ज्यादा डिस्काउंट ऑफर नहीं करते, बहुत ज्यादा डिस्काउंट कर लेते, मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा है और लोगों को एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलता, और डिस्काउंटिंग बहुत सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर ही नहीं करते। दैट्स वाई लोगों को बिल ड्रॉ करने में भी दिक्कत होता है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द गारंटीज ऑफ द बिल बाय बैंक्स। और अच्छा, बैंक्स और जो एनबीएफसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो लोग लोन भी नहीं देते। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ना कि अच्छा बिल मार्केट का क्या फीचर है, ये तीनों है कि भाई सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, दूसरा क्रेडिट मिलना चाहिए, तीसरा डिस्काउंटिंग मिलना चाहिए। और इंडिया में ये तीनों की कमी है, सप्लाई ज्यादा नहीं है, डिस्काउंट नॉर्मली कोई बैंक ज्यादा करता नहीं है, और तीसरा अगर मैं बात करूं बैंक लोग लोन भी नहीं देते। तो कोई बिल क्यों ड्रॉ करेगा इंडिया में? अगर इतने सारे दिक्कत है तो लोग प्रीफर करेंगे कि भाई कैश में लेना है, कैश में ही तुम्हें देना है, क्रेडिट ले ले 2 महीने के बाद कैश में दे देना, ठीक है। बैंकर्स प्रीफर टू होल्ड द बिल्स टिल मैच्योरिटी देन रीडिस्काउंटिंग विद द सेंट्रल बैंक, दिस अफेक्ट द वोलेटिलिटी ऑफ सर्टन सर्कुलेशन ऑफ द बिल्स। हमारे जो बैंक्स है वो ज्यादा प्रीफर करते हैं कि भाई हम लोग ही बैंक मैच्योरिटी करेंगे। मतलब सपोज मैंने एक बिल इशू किया किसी के नाम पे 1000 रुपए का, मैं गया बैंक, मैंने बोला कि भाई 3 महीने के बाद 1000 रुपए मिलने वाला है, डिस्काउंट कर लो। उन्होंने मुझे 900 रुपए दे दिया, 100 रुपए अपने पास रख लिया। अब बैंक्स क्या करते हैं, वो बिल अपने पास ही रखते हैं, जबकि चाहे तो वो बैंक सेंट्रल बैंक के साथ जाके डिस्काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते, ठीक है। इस वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी आता है, मार्केट में सर्कुलेशन नहीं होता है बिल्स का, ठीक है। चलो सो स्टूडेंट्स, ये था रीजन फॉर पुअर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बिल मार्केट, ओके। और उसके साथ साथ बिल मार्केट का फीचर और एक अच्छे बिल मार्केट, एक वेल डेवलप बिल मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके एग्जाम में 5 मार्क का आ सकता है, 7 मार्क का भी आ सकता है, जो भी आएगा होपफुली आप लिख पाओगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। चलो सर, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।